आप देख सकते हैं नोडल ऑफिसर पीएसीएल यानी जिन निवेशकों के पास मैसेज नहीं आया, जिनकी रकम दावे की 10,000 और 15,000 के बीच में है, हमें खुद पीएसीएल यानी जो सेबी द्वारा यह मेल के माध्यम से बताया गया है। आप देख सकते हैं इस मैसेज की वजह क्या थी, आखिर क्यों नहीं आया मैसेज। हेलो नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे पीएसीएल लिमिटेड एंड साईं प्रसाद लिमिटेड जैसी अन्य कंपनियों के बारे में हम आपको पल पल की न्यूज़ देते रहते हैं। चलिए आज हम आपको मैसेज से रिलेटेड जो पीएसीएल जो पल्स की मैसेज जो आई है भाई लोगों पर, उससे रिलेटेड आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सूचना बताना चाहते हैं जो हमें सेबी ने मेल द्वारा बताया है। हमने उनसे पूछा, आप देख सकते हैं पीएसीएल मैसेज यानी जो पीएसीएल का मैसेज आ रहा था सेबी द्वारा क्यों नहीं आया, यानी जिन जिन भाइयों पर ये मैसेज नहीं आया भाई, इसकी वजह आखिर क्या थी भाई, क्यों नहीं आया मैसेज। लेकिन हमें इतना तो अंदाजा था कि डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी। 2019 में हमने आवेदन यानी ऑनलाइन किया था, उसमें भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई हुई, इसलिए हमारे पास मैसेज नहीं आया। लेकिन भाई इसकी वजह तो कम से कम हमें मालूम होनी चाहिए कि मैसेज क्यों नहीं आया। इसी के बारे में हमने सेबी को एक मेल किया था जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, और ये वीडियो 100% ऑफिशियल न्यूज़ के साथ मैं बनाता हूं। आप देख सकते हैं कृष्ण कुमार यानी 14 मई को हमने ये मेल किया था। पीएसीएल का मैसेज सेबी द्वारा मुझे नहीं आया, मेरा 10,000 और 15,000 यानी मेरा 10,000 और 15,000 रुपये के बीच में था। मैं अपने डॉक्यूमेंट को भी ऑनलाइन कर चुका हूँ और मुझे अब क्या करना है सर प्लीज़ रिप्लाई। मैंने उनसे बोला सर प्लीज़ रिप्लाई, मुझे अब क्या करना है। तो उन्होंने आप महोदय आपको यह सूचित किया जाता है कि न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त आर.एम. लोढ़ा समिति ने तारीख 8 फरवरी 2019 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पीएसीएल लिमिटेड के निवेशकों से धन वापसी रिफंड हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने को कहा था। यानी जो डेट थी 8 फरवरी 2019 को डेट थी, 8 फरवरी 2019 को डेट थी जो आवेदन शुरू हुए थे। चलिए मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूं। इस प्रकार ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख यानी जो अंतिम तिथि थी, जो लास्ट डेट, वह 31 जुलाई 2019 को थी। जो अंतिम तिथि थी 31 जुलाई 2019 को थी। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ आगे क्या है न्यूज़। इसके अलावा यह भी सूचित किया जाता है कि पीएसीएल लिमिटेड के मामले में समिति अब तक 12,91,101 पात्र आवेदनों जिनमें दावे की रकम 10,000 रुपये तक की थी के संबंध में कुल 447.56 करोड़ रुपए की रकम लौटा चुकी है। यानी इनका कहने का मतलब है जिनकी रकम 10,000 रुपये तक थी, यानी 1 से लेके 10,000 रुपये तक थी, उनको 447.56 करोड़ रुपए लौटा चुके हैं। ये आप देख सकते हैं 12,91,101 पात्रों को इन्होंने रकम लौटाई है। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूं। इसके अतिरिक्त आप कृपया यह भी नोट करें कि यदि आपने अपने दावे पहले प्रस्तुत न किए हों तो आप समिति की ओर से इस संबंध में सूचना जारी किए जाने तक इंतजार करें। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि भाई जिनके पास कोई सूचना नहीं पहुंच पाई हो या जिन्होंने पैसे लेने में जिनके आवेदन यानी जिनके 10,000 रुपये तक की दावे की रकम थी, उन्होंने अपने पैसे लेने में देरी कर दी है, भाई उनको अब पैसे करें। पैसे तो मिलेंगे लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अब तो 10,000 और 15,000 तक के बीच में हो रहे हैं।
समिति 31 जुलाई 2019 तक प्राप्त दावों के संबंध में अलग अलग चरणों में कार्रवाई कर रही है। अब तक 10,000 रुपये तक की रकम के दावों के संबंध में कार्रवाई किए जाने के बाद पात्र आवेदनों के संबंध में रकम अदा की जा चुकी है और जिसकी सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS यानी मैसेज दे दिया गया है के जरिए दी जा चुकी है। कृपया यह भी नोट करें कि निवेशक द्वारा अपने दावे संबंधी आवेदनों के साथ जो दस्तावेज अपलोड किए गए थे उनका सत्यापन करने के बाद रकम अदा की जा रही है और अदा की जाने वाली रकम की गणना तदनुसार ही की जाती है। चलिए मैं आपको आगे की दिखाता हूँ न्यूज़। आगे की न्यूज़ क्या है? जिन निवेशकों के दावों की रकम 10,000 रुपये तक की थी और जिनके आवेदनों में खामियां पाई गई थी यानी कुछ ना कुछ तो गलती पाई गई थी, समिति ने उन निवेशकों को समय समय पर अपने दावे संबंधी आवेदनों की स्थिति जान सकने और उनकी खामियां जान सकने और उन खामियों को दूर कर सकने का अवसर प्रदान किया था ताकि उन आवेदनों के संबंध में कार्रवाई की जा सके। इस प्रकार अंतिम अवसर 31 मार्च 2021 को था। 31 मार्च 2021 तक प्रदान किया था। फिलहाल दावे संबंधी आवेदनों की खामियां दूर करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है और निवेशक इस संबंध में समिति की ओर से सूचना जारी किए जाने तक इंतजार कर सकते हैं। यहाँ भी आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। चलिए आगे की न्यूज़ दिखाता हूँ। आगे की न्यूज़ क्या है? जिन दावे संबंधी आवेदनों में निवेशकों ने भूमि का आवंटन किया गया है या नहीं, इसके जवाब में हाँ लिखा है या फिर जहां PACL द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के अनुसार निवेशक को भूमि का आवंटन किया गया है, उन मामलों में न तो कार्रवाई की जा रही है और न ही रकम अदा की जा रही है। ऐसे आवेदनों पर बाद में ही कार्रवाई की जाएगी। भाई आप इसको सीधा सीधा पढ़ सकते हैं, इसमें भी आपको बाद में ही कार्रवाई की जाएगी। चलिए मैं आपको अगला दिखाता हूँ। अगला स्टेप क्या है? जहां PACL प्रमाण पत्र पर यानी इसका मतलब तो स्थगित और इसका मतलब है समर्थन लिखा हुआ है, उन मामलों में न तो कार्रवाई की जा रही है और न ही रकम अदा की जा रही है। भाई आपके PACL सर्टिफिकेट पर ये डिफर्ड और एंडोसर्ड ये जो लिखा है, अगर ये लिखा है तो आपको न तो कोई रकम अदा की जा रही है और न ही इस पर कोई कार्रवाई की जा रही है। चलिए मैं आपको अगली तरफ दिखाता हूँ। अगला और क्या है? और हाँ, एक बात और उन्होंने कही है कि इसके अलावा निवेशकों को इस बात से आगाह भी किया जाता है कि वे अपने PACL रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और रसीदों की मूल प्रतियां किसी को भी न दें। यानी ये आपको संभाल कर डालनी है भाई, इसके बगैर तो आपको पैसा मिल ही नहीं सकता। ये सवाल है, आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत भाई यानी पैसा देने के लिए बहुत पापड़ बिलवा रहे हैं। हमने क्या इसमें पैसा जमा नहीं किया था कि हमें पैसा नहीं मिलेगा? भाई इसी के बारे में तो आपको मैं बताना चाहता हूँ भाई, जब तक कोई संगठन नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं होगा। किसी को पैसा मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं जब तक कि उन्हें इस संबंध में समिति की ओर से खास तौर पर कोई सूचना प्राप्त न हो, यानी आपको अपने सर्टिफिकेट को बिल्कुल संभाल कर रखना है भाई। इनका कहने का मतलब ये है। यानी नोडल अधिकारी सह सचिव की ओर से आप देख सकते हैं न्यायमूर्ति सेवानिवृत्ति RM लोढ़ा समिति PACL लिमिटेड के मामले से संबंधित। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूं और आप इस वीडियो को देखें पूरी तौर से और समझने की कोशिश करें कि हमारी क्या गलती थी और हमको क्यों नहीं मैसेज आया। चलिए और आगे भी न्यूज़ आती रहेगी, जैसी कोई अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। आप जो भी आपकी
यानी परेशानी है वह आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और हाँ, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। धन्यवाद।